हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांड मैनेजमेंट का यूनिट 3 डिजाइनिंग मार्केटिंग प्रोग्राम। सो फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रैटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले ये होता क्या है? स्ट्रैटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब है क्या स्टेप्स जो कंपनी फॉलो करती है जिससे कि उनका ब्रांड जो है वो ग्रो करे, उसे बिल्ड और मैनेज करने में सक्सेसफुली इन द मार्केट। सो उसके 4 मेजर स्टेप्स है। First step is identifying and establishing brand positioning and values. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि उनका ब्रांड किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, उनके टारगेट कस्टमर्स कौन है, उनके ब्रांड का मिशन या विजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल ने अपने आप को पोजिशन किया है कि एज अ प्रीमियम इनोवेटिव स्टाइलिश टेक्नोलॉजी ब्रांड, राइट। Second step is planning and implementing brand marketing programs. तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है कि जो कंपनी है, जो ब्रांड है, वो अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं थ्रू मार्केटिंग एक्टिविटीज लाइक एडवर्टाइजिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, इन सब के थ्रू। थर्ड स्टेप इज मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग ब्रांड परफॉर्मेंस। यहाँ पे कंपनी चेक करती है कि क्या उनकी जो स्ट्रैटेजीज है वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। वो कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, ब्रांड अवेयरनेस सर्वेस करते हैं। सो इस वो नेक्स्ट स्टेप है ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी। इस स्टेप में वो इंश्योर करते हैं कि उनका जो ब्रांड है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करे, उनका ब्रांड एक्सपेंशन हो, इनोवेशन करे। आपने देखा होगा अमेजोन ने पहले वो सिर्फ रिटेलिंग टाइप्स का स्टफ करता था, बट फिर उन्होंने एक्सपैंड किया अपने आप को बुक सेलिंग में, क्लाउड सर्विसेज में, ग्रोसरीज वो 10 मिनट्स डिलीवरी में, इन सब चीज़ों में उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया। सो ऐसे ही आपको एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाना है। सो दीज आर द स्टेप ऑफ स्ट्रैटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस। देन कम्स स्टेप्स इन डिजाइनिंग ब्रांड स्ट्रैटेजीज। डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग ब्रांड स्ट्रैटेजीज मीन कि हम प्लान क्रिएट करें और एक इमेज बनाए और उन प्लान को इफेक्टिवली मार्केट में अप्लाई भी करें कि हमारा ब्रांड जो है वो लॉन्ग टर्म ब्रांड बने और कस्टमर्स याद रखें हमारे ब्रांड को, हमारे ब्रांड सक्सेस अचीव करें, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, राइट। सो देयर आर 4 स्टेप्स अगेन, you need to remember the steps. First step is identifying target market. यानी सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे कस्टमर्स है कौन और उनकी नीड क्या है। ओके, देन कम्स डिफाइनिंग ब्रांड पोजिशनिंग। इसमें ब्रांड जो है, ब्रांड पोजिशनिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमें एक कस्टमर्स के माइंड में एक यूनिक प्लेस क्रिएट करनी है हमारे ब्रांड की। जैसे कि आपने देखोगे, आप BMW का नाम सुनते तो आपके माइंड में क्या आता है सबसे पहले? इट इज लाइक एज अ लग्जरी परफॉर्मेंस कार ब्रांड, राइट। So that is called brand positioning. Then comes third step, selecting brand elements. Selecting brand elements like company choose करते कि उनका brand name क्या होगा, logo क्या होगा, tagline क्या होगी, that is called selecting brand elements. Fourth step is developing marketing programs. यानी कि कंपनी जो है वो क्रिएट कर दे कि हम कैसे अपने ब्रांड को प्रमोट करें, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, डिफरेंट स्टेप। Then comes next topic is contemporary brand strategies. Contemporary brand strategies are modern methods used by companies to connect with customers in the digital age. Today brands focus more on emotions, online presence, customer engagement. So 3 major strategies है। पहली है स्टोरी टेलिंग, इंटरनेट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। स्टोरी टेलिंग आपको पता है कि हमें एक इमोशनल रिलेटेबल सी स्टोरी बनानी है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। देन इंटरनेट मार्केटिंग यानी कि हम कैसे अपने ब्रांड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करें, वेबसाइट्स पे, ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, इनके थ्रू टाइप ऑफ किसी ग्लोबल रीच मिले। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग मीन्स कि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनके थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर कस्टमर से इंटरैक्ट करें। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज। देन नेक्स्ट इज ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन बेसिकली मीन्स कि एक सक्सेसफुल ब्रांड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एंड उसके अंदर हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं इन अ डिफरेंट कैटेगरी. It helps companies introduce new products easily because customers already trust the existing brand. For example, Apple. Apple expanded from computers, right? Earlier they used to make computers and now they came to smartwatches, smartphones and music services, stuff like that. So that is called brand extension.
next comes the topic brand reinforcement strategies. So basically what is brand reinforcement strategies? Brand reinforcement means कि हमें continuously support करना है और अपने brand को improve करना है ताकि customers का trust जो है उस पर बना रहे और वो prefer करे हमारे brand को over the competitors, right? Because it's a evolving and developing market and like kind of changes बहुत जल्दी होते हैं market में. So that हमें क्या रखना है? Brand reinforcement strategies भी बनानी है. इससे क्या होगा कि हम एक ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन कर पाएंगे, राइट? देन हम कंटिन्यूअस प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, हम इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर पाएंगे, इनोवेशन एंड अडेप्टेशन कर पाएंगे, हम स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशंस बिल्ड कर पाएंगे, राइट? सो दीज आर द बेसिक स्ट्रैटेजीज एंड लाइक कि हमें क्यों रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज करनी चाहिए. So next come is brand portfolio management. So basically ये क्या होता है? Brand portfolio management का मतलब ये होता है कि एक तरह से एक कंपनी ने जो भी ब्रांड्स बनाए हैं उन सबको ओवरऑल देखना कि क्या पोर्टफोलियो, कौन सा ब्रांड क्या प्रॉपरली काम कर रहा है, कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, मार्केट शेयर, ब्रांड वैल्यू. सो एक कंपनी जो बहुत सारे ब्रांड्स जो है ऑफर करती है, ओन करती है, सो उन्हें एक साथ मैनेज करना, दैट्स कॉल्ड ब्रांड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ठीक है. फॉर एग्जांपल लाइक आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर वो बहुत सारे ब्रांड अपने अंडर मैनेज करते हैं, जैसे डव, लक्स, सर्फ एक्सेल, लाइफ बॉय, ये सारी, ये क्या है उनका ब्रांड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो ऐसे मैनेज. देन कम्स इंटीग्रेटिंग एडवर्टाइजिंग विद ब्रांड मैनेजमेंट. इंटीग्रेटिंग एडवर्टाइजिंग विद ब्रांड मैनेजमेंट मीन्स कि हमें एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज जो अपनी कोऑर्डिनेटेड रखनी है जिससे हमारी ब्रांड आइडेंटिटी और वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे. लाइक एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ऐसे टूल्स से हमारी एडवर्टाइजिंग करने की ब्रांड की वैल्यू जो है वो सब तक पहुँचे, हमारे ब्रांड के बारे में लोग अवेयर हो, इन्फ्लुएंसर कस्टमर परसेप्शन बने, राइट? सो इसके क्या रोल है? इसका रोल ये है कि इट इज़ फॉर क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस. लाइक आपने देखा होगा कि पेप्सिको जो है वो टीवी और डिजिटल ऐड देते हैं, जिससे क्या होगा उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी. लाइक आज के टाइम पे एवरीवन नोज इट थ्रू एडवर्टाइजमेंट. सो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस, दैट इम्पॉर्टेंट. देन कम्स कम्युनिकेटिंग ब्रांड आइडेंटिटी. लाइक हमें आज के थ्रू कम्युनिकेट करनी कि हमारी ब्रांड की पर्सनैलिटी कैसे है, हमारी लाइक व्हाट इज द मिशन. लाइक एप्पल का एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ पे फोकस होता है? लाइक इनोवेशन एंड प्रीमियम क्वालिटी. देन कम्स बिल्डिंग इमोशनल कनेक्शन. एडवर्टाइजमेंट्स जो है लाइक आजकल स्टोरी टेलिंग चल रहा है, आपने कैडबरी की एडवर्टाइजमेंट्स देखी होगी, इंस्पेक्टर वाली काइंड ऑफ स्टफ लाइक दैट. सो हमें एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है हमारे कंज्यूमर्स के साथ. फोर्थ इज सपोर्टिंग ब्रांड पोजिशनिंग. एडवर्टाइजिंग जो है वो हेल्प करती है कि हम एक यूनिक पोजिशन बना सके कस्टमर्स के माइंड में, राइट? सो दीज आर all the role of advertising in brand management. Thank you so much for watching this video. I hope you liked it and we'll see you with the next unit.